हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। भगवान की कृपा से आप लोग ठीक होंगे, ऐसा आशा करता हूँ। ठीक है, देखिए आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कि आत्मा कभी कमज़ोर नहीं होती, कमज़ोर हमारा मन, बुद्धि और शरीर होता है। ठीक है, तो आज हम सब आपको बताएंगे आप लोग को कि कैसे अपने आप को एक मजबूत इंसान समझ सकते हैं, कैसे अपने आप को जो है कमज़ोर होने से बचा सकते हैं। कुछ लोग अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि हम कभी कुछ नहीं कर सकते हैं लाइफ में। अपने आप को बहुत कमज़ोर और कभी कभी तो ज़्यादा थिंकिंग करने की वजह से, ज़्यादा सोचने की वजह से ये डिसाइड भी कर लेते हैं कि अब हमें कुछ नहीं हो सकता है, इस लाइफ में कुछ पॉसिबल नहीं है। तो आपको हम बताएंगे कि आप चाहे कुछ भी किए हो लाइफ में, कितना भी थोड़ा देर की समझ लीजिए, मान लीजिए कि कितना भी गलत से गलत काम किए हो या कितना भी आपने किसी को कष्ट दिया है, किसी को प्रॉब्लम दिया है, किसी को तकलीफ दी है, फिर भी आप जो है बेहतर से बेहतर बन सकते हैं, बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आखिर क्यों इंसान जो है खुद को कमज़ोर समझने लगता है, या खुद की गलतियों से, या पिछले जन्म के कर्मों से, या अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों से। ठीक है, तो देखते हैं कि आपको कैसे गाइड किया जाए, कैसे आपको समझाया जाए कि आप भी बेहतर हो सकते हैं, आप भी बेहतर कर सकते हैं। तो अपने आप में कभी ये ना सोचिए हम कमज़ोर हैं, कभी ये ना सोचो, कभी ये दिमाग में मत बैठाओ कि हम कमज़ोर हैं। यहाँ सारा खेल आत्मा का होता है, पहले बता दें, कभी भी आत्मा कमज़ोर होती नहीं है। आज का मेरा टॉपिक ही यही है, आज का मुद्दा भी यही है कि आत्मा कभी कमज़ोर नहीं होता है। हम दैहिक स्थिति में ही इस तरीके से अटैचमेंट होता है, किसी से लगाव इतना हो जाता है, या किसी चीज़ की खाने की इच्छा, किसी चीज़ को देखे, किसी कहीं घूमने की इच्छा, कहीं से अटैचमेंट जो है हर एक आत्मा को उस चीज़ से हो जाती है। या बॉडी से अटैचमेंट हो जाएगी तब भी आप निराश हो जाओगे, या किसी चीज़ के खाने की अटैचमेंट होगी, या किसी चीज़ खाने की ज़्यादा आपको शौक ही ना होगा, अगर वो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं तो उससे भी आप सैड हो सकते हो। तो ये सारे सैड होने की या दुखी होने का एक रास्ता है, समझ लीजिए। लेकिन आपको क्या करना है, आप सैड क्यों नहीं, कब नहीं होगे, जब आप इन चीज़ों को त्याग दोगे। यानी कि जब अपनी हर एक इच्छाओं को अगर आप त्याग देते हो और सबको एक लिमिट के तौर पर देखते हुए आप आगे बढ़ते हो, तो आप कभी भी सैड नहीं हो सकते हो। क्या आप कभी भी सैड नहीं होगे, है ना। तो ये चीज़ों को आप हमेशा दिमाग में बैठा के रखें कि लाइफ में आपको अगर आगे बढ़ना है, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो अपने दिमाग से सिर्फ ये हटाओ कि हम कमज़ोर नहीं हैं। क्या हम कमज़ोर नहीं हैं, यानी कि ये बात दिमाग में आपको रखना है कि आत्मा कभी कमज़ोर नहीं होती है। अगर आप मन से हार गए, तन से हार गए, तो समझ लीजिए हर एक चीज़ से हार गए। लेकिन कभी भी कोई भी आत्मा की शक्तियाँ उतनी ही बराबर है जितनी कि भगवान श्री राम के अंदर है। हम क्यों भूल गए हैं कि हम उतनी ताकतवर नहीं हैं। हम सब भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि एक समय भी कलयुगी है ना। कलयुगी समय में लोग क्या समझते हैं, हम कमज़ोर हो गए हैं, अब तो कलयुग है, अब तो सब जगह पाप ही पाप हो रहा है। तो हो सकता है मैंने भी पाप किया हूँ और उसी पाप का सज़ा मिल रहा हो, पर ऐसा नहीं है। आपको क्या सोचना है कि हाँ कलयुग है, लेकिन हमें तो अच्छा करना है, हमें तो आगे बढ़ना है ना। तो इसलिए अपने आप को क्या करें, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखें। हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा आपके साथ जब आप इस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे, एक्सेप्ट करके चलोगे कि हाँ चाहे कुछ भी हो जाए, ये दुनिया ख़राब है लेकिन मैं ख़राब नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ, सबसे तेजस्वी हूँ, है ना। ये आपको हमेशा सोच के चलना है, कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे। बस एक मोटिवेशन के तौर पे हमारे तरफ से ये आप लोगों के लिए है जो अपने आप को कमज़ोर समझ के या ऐसा समझते हैं कि हम तो अब कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले आप इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो सोचते हैं कि मेरे अंदर अब कुछ नहीं रहा, या मैं कमज़ोर हो गया हूँ, या मैं एक बार फेल हो गया तो अब दोबारा नहीं कर सकता। पहले बात बता दें कि आत्मा की शक्तियाँ कभी भी कमज़ोर नहीं होती है। आत्मा में वही शक्तियाँ भरी हुई है जो आपको भगवान ने गिफ्ट के रूप में आपको स्टार्टिंग से दिया था। यानी कि आत्मा की शक्तियाँ तो कभी कम हुई ही नहीं है, नहीं हो सकती। बस अगर कम हुई है तो आपको गलत डायरेक्शन की या आपके द्वारा किए गए पिछले जन्म के कर्म के प्रभाव भी बोल सकते हैं, जो कि आत्मा के अंदर छुपी हुई है। और इसी चीज़ को आपको निकालना है। जब आप इस चीज़ों को निकाल दोगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहोगे, तो जीवन हमेशा के लिए आपका
खुशनुमा हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए आपके चेहरे पे मुस्कान होगा। आप हमेशा ये चीज़ सोच के चलें कि हम कभी कमज़ोर नहीं हैं और आत्मा कभी कमज़ोर नहीं होती है। आत्मा हमेशा ताकतवर है और तेजस्वी है, और उसी तरीके से भगवान श्री राम की तरह ही आपके अंदर भी शक्तियाँ हैं, बस उसको तो जानो। जैसे आप लोगों ने जैसे रामायण में देखा है कि किस तरीके से भगवान हनुमान, जब उनको ये याद दिलाया जाता है कि आपको अंदर इतनी शक्तियाँ हैं, तो उनकी शक्तियाँ तुरंत जागृत हो जाती है। लेकिन उनको जब याद नहीं रहता है तो खुद को कितना कमज़ोर समझते हैं कि इतनी बड़ी लंबी नदी को कैसे हम पार कर सकते हैं। उनको पता रहता ही नहीं कि उनके अंदर भी तो शक्तियाँ हैं। वैसे ही बस लाइक दैट आप अपने आप को समझे कि आपके अंदर भी उतनी शक्तियाँ हैं। आपको बस जानने की ज़रूरत है, आपको सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है ना। तो अब आज का एपिसोड हम यहीं रखेंगे, फिर नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट चीज़ें को लेकर आएंगे, फिर से आपको मोटिवेट करेंगे, फिर से आपको जो है हिम्मत देने का काम करेंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि और इसमें क्या अच्छा आपके लिए क्या-क्या लाएँ, क्या आपके जीवन में परेशानी आ रही है, किस फ़ील्ड में आपको दिक्कत आ रहा है, आप ज़रूर बताएँ हमें, है ना। हम ज़रूर आपको गाइडेंस देंगे, बहुत अच्छे से आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको बताएँगे कि कैसे आप अपने जीवन को खुश रख सकते हैं, खुश बना सकते हैं, है ना। चलिए अभी इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल, बाय, टेक केयर।